बात है इंडिया चाइना के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन्स की। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं LAC क्या है। 1865 में ब्रिटिश इंडिया के समय WH जॉनसन नामक एक सिविल सर्वेंट ने इस लाइन का प्रस्ताव दिया और इस तरह से अक्साई चीन का पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में आता है। तब तक चीन की सीमा जम्मू एंड कश्मीर से नहीं लगती थी। जम्मू एंड कश्मीर की सीमाएं सिंजियांग और तिब्बत से लगती थी और ये प्रांत चीन से बाहर थे। 1878 में चीन ने सिंजियांग पर कब्जा कर लिया और इसके बाद से ही चीन अक्साई चीन के बारे में सोचने लगा। अब चाइना ने सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए 1951 में एक रोड बनाना शुरू कर दिया। जब ये रोड बनकर तैयार हो गया तो इंडिया ने देखा कि चाइना ने हमारे क्षेत्र से होकर रोड बनाया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि चाइना ने उत्तरी भारत के क्षेत्र में कब्जा करना शुरू कर दिया था। इंडिया ने इस बात को रियलाइज़ किया और इसी वजह से 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां पर थी उसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया, मगर इस लाइन का सटीक तरीके से मार्किंग नहीं हो पाया और आजकल बॉर्डर पर टेंशन्स होने का रीज़न भी यही है। आइए इस बॉर्डर को डिटेल्स में समझते हैं। ये है पेंगोंग त्सो लेक। यहाँ पर ये जो कोन शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें फिंगर्स कहते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को नंबर दिया गया है। ये है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। फिंगर 1 सबसे वेस्ट में है जो भारत की तरफ पड़ता है और फिंगर 8 सबसे ईस्ट में है जो कि चाइना की तरफ पड़ता है। फिंगर 4 पर इंडियन ट्रूप्स हैं और फिंगर 8 पर चाइनीज ट्रूप्स हैं और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जमीन ही विवादित है। इसे इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। ये ब्लू पार्ट इंडिया है और ये येलो पार्ट चाइना है। अब इंडिया अपना एरिया यहाँ तक मानता है और चाइना अपना एरिया यहाँ तक मानता है। अब ये जो बीच का ओवरलैपिंग एरिया बनता है ये विवादों का कारण बनता है। भारत अपना एरिया फिंगर 8 तक मानता है और चीन अपना एरिया फिंगर 4 तक मानता है। इस तरह से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया यहाँ ओवरलैपिंग एरिया है। ये ग्रे एरिया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश के कोई ट्रूप्स नहीं थे और किसी भी देश ने इसे ऑक्यूपाई नहीं किया था। अब हाल में ही चीनी सैनिकों ने इस एरिया में आगे बढ़ते हुए फिंगर 4 को भी पार करने की कोशिश की। इस कारण दोनों देशों के बीच 5 मई को झड़प देखने को मिली। बात करते हैं LAC पर थोड़े ऊपर स्थित गलवान वैली की। हाल ही में काफ़ी मात्रा में चीनी सैनिकों ने LAC को पार कर गलवान घाटी की तरफ पहुंचने की कोशिश किया। इसे देखते हुए भारतीय सैनिकों ने भी गलवान घाटी पर अपनी सेनाओं की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस तरह से LAC के कई जगहों पर इस तरह के विवाद देखने को मिले और तनाव को कम कराने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल तक की मीटिंग भी करानी पड़ी। आइए देखते हैं चीन ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये जगह दौलत बेग ओल्डी है और ये डरबुक। इंडिया दौलत बेग ओल्डी से डरबुक तक एक 255 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर रहा है। इस तरह से और भी कई काम सैनिकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा LAC के अंदर किया जा रहा है। अब चीन द्वारा इन सब कामों का विरोध किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं गलवान वैली की। गलवान घाटी एक ऊंची जगह है और ऊंची जगहें सैनिकों के लिए फायदेमंद होती हैं। ऊंची जगहों से शत्रुओं पर हमला करने में आसानी होती है। इसलिए चाइना चाहता है कि गलवान वैली पर इंडिया का कब्जा ना हो बल्कि उनका कब्जा हो। कई लोगों का यह भी कहना है कि चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने करना चाहता है और दूसरे देशों पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है। इस तरह से कई कारण आते हैं चीन के LAC में घुसपैठ करने की। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।